नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शक्तिकांता दास की जगह संजय मल्होत्रा को, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, उनको भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। शक्तिकांता दास को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिली? बात बड़ी सिंपल सी थी कि सरकार लगातार कह रही थी, पहले नागेश्वरम साहब जो थे इकोनॉमिक एडवाइजर, की आप ब्याज दरें कम कीजिए, नहीं कम कर रहे थे। कुछ और मंत्रियों ने कहा, तब भी कम नहीं कर रहे थे। पीयूष गोयल ने कहा, तब भी कम नहीं कर रहे थे। और जब निर्मला सीतारमण ने भी इशारा दिया, तब भी कम नहीं किया। और अभी 6 दिसंबर को जब मॉनेटरी कमेटी की मीटिंग थी, तब भी कम नहीं किया। तो तभी पता लग गया था कि शायद जो नाराजगी है वो भारत सरकार की, यानी कि वित्त मंत्रालय की, और विशेष रूप से शक्तिकांता दास के बीच में, वो अब चरम सीमा पर पहुंच गई है और शक्तिकांता दास का अब जाना बिल्कुल तय है। अब संजय मल्होत्रा ने आरबीआई के 26वें गवर्नर का पद संभाला है। मुझे लगता है कि अब मोदी जी ने वो गवर्नर चुना है जो ब्याज की दरें भी कम करेगा, और हो सकता है कि एक यस मैन, जिसे एक और व्यक्ति जो गुलामी की नई पराकाष्ठा पर अपना निर्वहन करेगा, और ख़ास तौर से सरकार को जितना भी डिविडेंड हो सकता है नोट छाप छाप कर वो भी देगा। और क्या कहते हैं कि शक्तिकांता दास की पॉलिसीज़ के खिलाफ जाते हुए बैंकों की ब्याज दरों को कम नहीं करेगा। उम्मीदें तो उनसे काफ़ी हैं, संजय मल्होत्रा से, लेकिन मुसीबत यह है कि भारत की जो जीडीपी है इस टाइम सबसे निचले स्तर पर है, 5.4% पे 2 साल में। रुपया बिल्कुल नीचे है, इस टाइम 85 रुपये को टच कर रहा है। तो ये जो सारे चैलेंजेस हैं संजय मल्होत्रा के लिए बहुत बड़े होंगे। क्या वो महंगाई पर लगाम लगाने में कठोर नीति अपनाएंगे? क्या वो ब्याज दरों में कटौती करेंगे? क्या वो रुपये को संभाल पाएंगे? मुझे लगता है बहुत सारे सवाल हैं। 1990 बैच के आईएएस अफसर हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि जो भी अब तक उन्होंने सारे के सारी पोस्ट संभाली हैं, और ख़ास तौर से आरबीआई की ये जो पोस्ट है, ये बड़ी पोस्ट है, मेगा पोस्ट है। तो पहली बड़ी चुनौती होगी, आप महंगाई पर लगाम लगा सकते हैं क्या? महंगाई इस टाइम ऑलमोस्ट 6.5% पे है। फूड की महंगाई 10% से ज़्यादा है। तो 4% का आपका जो बैंड है वो आपको चाहिए, वहाँ तक तो पहुँच नहीं रही है। अब महंगाई पर काबू पाना तो चुनौती है ही है, लेकिन समस्या ये पैदा होता है कि शक्तिकांता दास ने तो ब्याज दरों में बदलाव किया नहीं, और सरकार लगातार कह रही थी कि ब्याज दरें कम करो, ब्याज दरें कम करो। लेकिन शक्तिकांता दास कहते थे, अगर महंगाई बहुत ज़्यादा है तो मैं ब्याज दरें कम क्यों करूं भाई, मैं कम नहीं करूंगा। तो फिर उसके बाद पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण कहते हैं कि ब्याज दरों का महंगाई से क्या ताल्लुक है, यानी कि सरकार तो अडानी अंबानी के हाथों में खेल रही है। यानी कि गरीबों से 2% 3% के ऊपर पैसे लेके और 6% पे फिर अमीरों को पैसे देना, उनको सस्ते में पैसे देना, तो 140 करोड़ को लूट कर 140 लोगों को देना, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। इसके अलावा आपके जो फॉरेन एक्सचेंज का जो कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, वो सरकार कैसे कम करेगी? तो एक समस्या थोड़ी अल्टीमेटली। दूसरी इनकी समस्या ये होगी कि आप जीडीपी को बढ़ावा कैसे देंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो दर है, जो निराशाजनक है, 5.4 पे आई है। और अब तो एक बात पक्की होगी, अगले 20-25 सालों तक ये 6-6.5% से ऊपर जा नहीं सकती। वो भी आज की सिचुएशन चले तो वो 7 और 8% वाली बातें तो अब हवा के अंदर गुल हो चुकी हैं। तो अब मंदी को रोकना, और लोगों की पॉकेट में पैसा नहीं है, खास तौर से जो डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है उसका जो घटता चला जा रहा है, उसको रिवर्स कैसे करना, ये भी एक चुनौती होगी। वो तो रेपो रेट में जो कटौती का दबाव है, यानी कि ब्याज दरों में कम का दबाव है, वो तो खैर है ही है। पीयूष गोयल ने भी कहा है, निर्मला सीतारमण ने भी कहा है। लेकिन बहुत सारे जोखिम है यहाँ पर। एक चौथा मेन मुद्दा है कि रुपए की गिरावट है। भाई, आप रुपए की गिरावट को कैसे रोकेंगे? रुपया तो गिरता चला जा रहा है, ऑलमोस्ट 85 रुपए के आसपास चल रहा है इस टाइम। तो संजय मल्होत्रा किस रास्ते पर चलते हैं? मुझे लगता है कि उनको समझा बुझाकर यहाँ पर लाया गया है कि तुमको क्या करना है, और अगर तुम नहीं करोगे तो फिर शायद हो सकता है संजय मल्होत्रा ने सोचा होगा, मेरे घर से क्या जाता है, मुझे हाँ ही तो करनी है ना, चला जाऊंगा, हो जाएगा, नो इशू एब्सोल्युटली। तो हाँ तो करके आए होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और फिर से एक और गुलाम आरबीआई का गवर्नर आपके सामने है। शुरुआत में तो शक्तिकांता दास भी वैसे थे, लेकिन बाद में उनके टेंटिकल्स चेंज हो गए। लेकिन संजय मल्होत्रा को पहले ही बता दिया गया कि तुम्हें करना क्या है, तुम जाओ और ये करो, और नहीं करते हो तो फिर सजा भुगतने के लिए तुम भी
तैयार रहो। लेकिन मुझे लगता है कि संजय मल्होत्रा एक आदर्श चुनाव आयुक्त की तरह बिहेव करेंगे और जो सरकार चाहेगी उसके लिए वो जो कर सकते हैं अपने खजाने खोलकर करते रहेंगे। भले ही उनको 140 करोड़ लोगों को चोट पहुंचानी हो, लेकिन 140 को तो फायदा पहुंचाना है ना, वही तो मोदी जी का ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली। देखते हैं क्या होता है, लेकिन सिचुएशन इतनी आसान है नहीं जिसको संजय मल्होत्रा हैंडल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।